हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, है ना। तो मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो क्या है, तो एक पार्ट इसमें हमने सॉल्व कर लिया, है ना। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक। नेक्स्ट पार्ट ये है ना। तो देखो, मैंने तुम्हें बोला था कि इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। क्या? a plus 2b plus 3c वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, क्या लिख देंगे, a plus 2b plus 3c का डॉट a plus 2b plus 3c के साथ, ठीक है। ये लिख सकते हैं, है ना। या इसी को तुम स्क्वायर कर दोगे तो इसे क्लियर है। ठीक है, ये ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो। यदि सॉरी, यदि ऐसे कर लो तो बाद में इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। यदि ऐसे कर लो तो डायरेक्ट रूट के अंदर आंसर आता है, ठीक है। तो जैसे हम वैसे कर सकते हो, तो चलो इस बार में ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या होगा, तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो a का a के साथ तो a स्क्वायर प्लस b का b के साथ कर लो तो 4b स्क्वायर, ठीक है, प्लस c का c के साथ कर लो तो 9c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये होता है प्लस 2a डॉट b। मतलब दिस, जैसे a प्लस b प्लस c का स्क्वायर तो लिखा है ना। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, है ना। तो b यहाँ पे 2b है और c यहाँ पे 3c, ये देखना है ना। जैसे फॉर्मूला लगा तो 2a डॉट 2b ऐसे लिख दो, प्लस 2 टाइम्स b डॉट सॉरी 2 टाइम्स 2b डॉट 3c लिख दो, 2b डॉट 3c लिख दो, प्लस 2 टाइम्स a डॉट c मतलब 2a डॉट 3c, ये लिख सकते, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस, ये देखो स्केलर को मल्टीप्लाई कर लो और a डॉट b प्लस 2 टू जा 4 3 जा 12 b डॉट c लिख दो, प्लस 3 टू जा 6 a डॉट c लिख दो, ठीक है, क्लियर। बस अब वैल्यू रख देना, है ना। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी मुझे याद ही है, ठीक है। 1 2 3 मैग्नीट्यूड है और 60 डिग्री के बीच का एंगल, ठीक है। तो इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर 1 हो जाएगा, b का मैग्नीट्यूड 2 है तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 into 4 प्लस c का मैग्नीट्यूड 3 है मतलब 9 into 9, c स्क्वायर 9 होगा, प्लस 4 टाइम्स a डॉट b, है ना। तो 4 mod a mod b cos थीटा cos 60 प्लस 12 mod b mod c cos 60, ठीक है, प्लस 6 mod a कितना है 1, mod c कितना है 3 और cos 60, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, एक मान आंसर, ठीक है। तो क्या होगा, 1 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 9 9 जा 81 प्लस 4 2 जा 8 into cos 60 हाफ प्लस 24 3 जा 72 into हाफ प्लस 6 3 जा 18 into हाफ, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस 16 प्लस 81 प्लस 4 प्लस 36 प्लस 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 49 50, ये तो 50 हो गया, प्लस 8 1 9 97 97 प्लस 50, ये कितना हो जाएगा 9 5 14 147, ये हो गया, ठीक है, क्लियर। नोट करो, जो भी यदि यूनिट दिया हो तो यूनिट भी लिख सकते हो आप, है ना। तो वो तो अकॉर्डिंगली अपने आप से सॉल्व कर सकते
ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये तो एक क्वेश्चन ले लिया था मैंने बीच में, है ना, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो भी होगा, शायद एच होगा, जो भी लिख लेना। ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। तो यहां से cos थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड, ये लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? इस cos को उधर ले लो, cos इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड। यदि हमें ए डॉट बी पता है, मॉड ए पता है, मॉड बी पता है, तो ये रिलेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल, है ना। ये हम कैसे निकाल सकते हैं? cos इनवर्स ऑफ ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ठीक है। तो दिस कैन बी यूज्ड to find angle between two vectors. Find angle between two vectors. ठीक है, ये रिलेशन से हम एंगल निकाल सकते हैं between any two vectors, ठीक है। तो नोट कर लो, फिर इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेसिकली जो पहले वाला क्वेश्चन दिए थे वही क्वेश्चन है, ठीक है। या मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a vector plus 2b vector, this, and 3a plus 4b vector. Find angle between two vectors this and this, where लिख के दे रहा हूँ मैं पूरा क्वेश्चन। मॉड a बराबर 1, मॉड b बराबर 2, मॉड c बराबर 3, and angle between each pair, angle between each pair is 60. That is angle between a vector and b vector, b vector and c vector, and c vector and a vector। सबके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो तुम्हें इन दो वेक्टर के बीच का एंगल, एक तो a प्लस 2b है और दूसरा 3a प्लस 4b, ठीक है। इसमें a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, c का मैग्नीट्यूड, e मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो तुम्हें याद होगा इसका मैग्नीट्यूड हम निकाले थे प्रीवियस क्वेश्चन में, एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन ही, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या? 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? √97, ठीक है। उसका हम निकाल लें, जिसको नहीं भी समझ में आया तो वो उससे सीख सकता है कि कैसे हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो a प्लस 2b वेक्टर का स्क्वायर क्या होगा? a प्लस 2b वेक्टर का डॉट a प्लस 2b वेक्टर के साथ, ठीक है। ये हो जाएगा बेसिकली a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, तो 2 जा 4 टाइम्स a डॉट b, ठीक है। तो a स्क्वायर 1, 4b स्क्वायर 4 प्लस 4 मॉड a कितना है? 1, मॉड b कितना है? 2, और cos थीटा कितना है? cos 60, मतलब दैट इज हाफ। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4, ठीक है। तो ये आगे कितना? 21,
ठीक है, इसका स्क्वायर आया 21, मुझे इसका स्क्वायर नहीं, इसका सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये 21 है ना, नोट कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितना है, √21, तो दिस इज बेसिकली 21, तो a प्लस 2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √21। ठीक है, तो दोनों वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड पता चाहिए, है ना। अच्छा, तो थीटा क्या होता है, थीटा होता है cos इनवर्स, यदि a और b के बीच का एंगल निकालना है तो a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे मान लो, तो ऐसे लिख दो, लेट फाई इज द एंगल बिटवीन, क्योंकि थीटा इसलिए नहीं लिखना है कि कहीं भी यूज किया है, मतलब a डॉट b cos थीटा ना, इसलिए नहीं लिखना है, फाई इज द एंगल बिटवीन। ठीक है, यहां तक तो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, उससे हम एंगल निकाला। मान ले रहा हूं मैं पहले, लेट फाई इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, ठीक है, ये एंड ये वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लेट फाई है, ठीक है, फाई इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। तो क्या करेंगे, है ना, इसका 97 है, उसका 21 है, मिटा दो इसको, इस सबको भी मिटा देते हैं, ठीक है। तो फाई बराबर क्या होगा, फाई बराबर होगा cos इनवर्स क्या, एक वेक्टर, तो एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर a प्लस 2b, ठीक है, डॉट इसके साथ 3a प्लस 4b के साथ, ठीक है, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो a प्लस 2b वेक्टर 3a प्लस 4b वेक्टर, ठीक है, बस। तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, तो इस वेक्टर का डॉट इसके साथ कर लो, तो ये क्या होगा, 3a² प्लस इसका इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, 4a डॉट b, ठीक है। जब दो वेक्टर दिया हुआ उसका डॉट निकालना तो ऐसे निकाल सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत, a का a के साथ a², a का b के साथ a डॉट b, b का a के साथ b डॉट a, b का b के साथ b², ये तो हम लास्ट पॉइंट में पढ़े, है ना, इसके पहले वाले पॉइंट। तो ये हो जाएगा 6b डॉट a और 4 2 जा 8b², ठीक है, इसको मिटा दे, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड था √21 और इसका मैग्नीट्यूड था √97, ठीक है। तो ये हो गया cos इनवर्स, a का मैग्नीट्यूड 1, ये हो गया 10 टाइम्स a डॉट b, 1 into 2 into cos थीटा cos 60 हाफ प्लस 8b² 4, ठीक है, अपॉन ये मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 97 into 21, ठीक है, क्या आएगा 97, 19 7 13 और 9 10 2 0, तो अंडर रूट के अंदर आ गया 2037, ठीक है। दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स, इसको सॉल्व कर लो, ये 3 ये 10 और ये 32 35 और 10 45 अपॉन अंडर रूट 2037, ये हो गया, ये क्या है, एंगल बिटवीन a प्लस 2b एंड 3a प्लस 4b का, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, नोट करते हैं।
एक टर्म है क्या या चलो ठीक है टर्म लिख दे रहे हैं यहाँ पे को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है को इनिशियल वेक्टर क्या होता है को इनिशियल वेक्टर्स है ना ये को इनिशियल वेक्टर का मतलब सारे वेक्टर्स वो सारे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम जैसे ये सारे वेक्टर कैसे हैं वो इनिशियल वेक्टर्स। ये सारे वेक्टर कैसे हैं को इनिशियल वेक्टर। ठीक है द वेक्टर्स whose starting point is same the vectors whose starting point is same are known as co-initial are known as co-initial vectors। सिंपल सा डेफिनेशन है वो सारे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम मतलब इनिशियल पॉइंट सेम हो that all those vectors are basically known as co-initial vectors। ठीक है नोट कर लो। ठीक है तो ये तो एक टर्म बीच में आ गया था। ठीक है तो अभी हम डॉट प्रोडक्ट पे ही चल रहे हैं। ठीक है ना उसमें जो भी नेक्स्ट पॉइंट हो हम डाल लेंगे क्वेश्चन मैं आपके भी करूंगा। ठीक है तो क्या तो फॉर्मली अब मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी का डॉट a प्लस बी के साथ which is equals to a square plus b square plus 2a dot b। ठीक है यदि a माइनस b का स्क्वायर पूछा जाए तो ये भी क्या होगा a माइनस b का डॉट a माइनस b के साथ। ठीक है which is equals to a square plus b square minus 2 times a dot b। ठीक है और फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 मॉड a मॉड b cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। ठीक है ये सब मैं पहले बोल चुका हूँ तो इसको फिर से लिख। ठीक है यदि कहीं पे a स्क्वायर a प्लस b का डॉट a माइनस बी के साथ है a माइनस बी के साथ तो क्या हो जाएगा a देखो a स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो ना a डॉट a स्क्वायर a माइनस टाइम्स a डॉट b माइनस आ गया माइनस फिर प्लस b डॉट a और माइनस b स्क्वायर। ठीक है इससे ये कैंसिल हो गया ये क्या a वेक्टर का स्क्वायर एंड b वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है ठीक है नोट कर लो। ठीक है मिटा दे मिटा क्या है यदि मैं इन दोनों को ऐड करता हूं। ठीक है से दिस इज 1 से दिस इज 2। ठीक है इसको मिटा दो। ठीक है नोट कर लिए ऑन एडिंग 1 एंड 2 क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस b का स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर ऐड की a प्लस b का स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर क्या है
ऐड करोगे तो ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये 2 a डॉट b, ये माइनस 2 ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा बेसिकली 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स b स्क्वायर। फिर यहां से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस 2 को इधर भेज दो तो हाफ टाइम्स ब्रैकेट में b टर्म प्लस c टर्म, ठीक है। मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, और लेफ्ट साइड में ये, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, दिस अपॉन, ठीक है, नोट कर लो। अभी ऐड किए, अब सब्ट्रैक्ट करें, नोट कर लो इसको फटाफट, ठीक है। तो ध्यान रख सकते हो यहाँ पे क्या, कि ये रिलेशन है ऐसे, यदि कहीं पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है ना, कहीं पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है और सम ऑफ वेक्टर्स एंड डिफरेंस ऑफ वेक्टर गिवन है, तो इस रिलेशन से हम नोट कर निकाल सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली अब आ जाएगा 4 टाइम्स a डॉट, 4 टाइम्स a डॉट, ठीक है। तो यहाँ से हम a डॉट b बराबर क्या लिख सकते हैं, इस 4 को इधर ले आओ तो 1/4 टाइम्स यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो यदि a डॉट b निकालना है और a प्लस b और a माइनस b दिया है तो ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना, डायरेक्ट इस रिलेशन से, ठीक है। तो ये हो गया a डॉट b, ठीक है, पहले वाले में था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और दूसरे वाले में a डॉट, तो इस दो रिलेशन से तुम चीजें निकाल सकते हो। एक और रिलेशन, अब इसका जरूरत नहीं, क्या a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, तो क्या होगा, वापस से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस b प्लस c का डॉट a प्लस b प्लस c के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस 2 टाइम्स b डॉट c प्लस 2 टाइम्स c डॉट a, ठीक है। ये ना हम यूज कर चुके हैं ना, तो बस हम मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ, 2 कॉमन लेके a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा मान लो एक a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये c वेक्टर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करो, तो a वेक्टर कहलाऊं प्लस b वेक्टर कहलाऊं प्लस c वेक्टर कहलाऊं, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर क्या आता है, 0 वेक्टर, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट की वहीं पहुंच गए,
है ना, एक चीज। दूसरा एक तो ये हो गया। अब फिर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो a के नॉम प्लस b के नॉम, है ना, क्या किया मैंने, a के नॉम प्लस b के नॉम, ठीक है, इधर इधर ये किसके बराबर होगा, c उल्टा डायरेक्शन में, मतलब दिस इज इक्वल्स टू माइनस टाइम c वेक्टर। यहां से मैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0 वेक्टर लिख सकता हूं, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम c वेक्टर, तो c वेक्टर को माइनस c को इधर ले तो प्लस c वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। यहां का मतलब क्या है कि a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर फॉर्म्स ए ट्रायंगल। यहां पे a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर क्या बना रहा है, ट्रायंगल। और सेम रिलेशन यहां पे भी होल्ड कर रहा है, बट यहां पे a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर क्या है, c वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। तो यदि मैं तुमको कहूं कि इफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर नल वेक्टर, तो या तो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है ना। तो इसी पॉइंट को हम नोट में लिखें, जिसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल्स टू नल वेक्टर, देन either a vector b vector and c vector forms, then either a vector b vector and c vector forms a triangle, और या तो ट्रायंगल बना रहा है और a vector b vector and c vector are collinear, ठीक है। यदि ये रिलेशन दिया हुआ है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, तो दो चीज हो सकता है, या तो ट्रायंगल बनेगा या तीनों वेक्टर कैसे होंगे, कोलिनियर। वो मैं तुमको यहां से दिखा दूंगा, ठीक है। मिटा दें इसको, आई होप समझ में आ गया होगा ये पूरा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, a डॉट b क्या होता है, मॉड a मॉड b cos थीटा, है ना। यदि टॉस वाला जब पढ़ोगे एक और b, तो वहां पे sin थीटा, है ना। तो यदि किसी एक्सप्रेशन में या किसी क्वेश्चन में cos थीटा का टर्म यूज हो रहा, तो वहां से तुम थोड़ा सा सोच सकते हो कि दैट मे बी द एप्लीकेशन ऑफ बेसिकली डॉट प्रोडक्ट, मतलब वहां पे डॉट प्रोडक्ट का वो क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि cos थीटा तो डॉट ही प्रोडक्ट करता है, मैं ये नहीं कह रहा। यदि cos थीटा है तो दैट मे बी द एप्लीकेशन, मतलब उस क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट यूज हो रहा हो, मे, ठीक है। तो इफ cos थीटा, इफ क्या ऐसे लिखो, द प्रेजेंस ऑफ cos थीटा इन एन एक्सप्रेशन, ऐसे द प्रेजेंस ऑफ cos थीटा इन एन एक्सप्रेशन may imply the application of dot product, may imply the application of dot, ठीक है। The presence of cos theta in an expression may imply application of dot product, ठीक है। ठीक है। तो एक लास्ट पॉइंट डॉट प्रोडक्ट में,
क्या है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट में फर्स्ट लिख लेना आई डॉट आई, आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, तो देखो ई डॉट ई जैसा है, तो आई कैप डॉट आई क्या होगा, मॉड आई कैप इनटू cos थीटा, और थीटा क्या होगा, आई और आई के बीच का एंगल, तो बेसिकली 0 डिग्री, तो ये 1 हो गया, ये भी 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो 1 इनटू 1 इनटू 1, तो आई डॉट आई हो या जे डॉट जे हो या के कैप डॉट के कैप हो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, ठीक है। नेक्स्ट आई डॉट जे का, ठीक है, तो आई डॉट जे क्या होगा, तो मॉड जे इनटू cos थीटा, और थीटा क्या है, और आई और जे के बीच का एंगल, थीटा क्या है, आई और जे के बीच का एंगल, तो आई और जे मतलब x और y एक्सिस, तो x और y एक्सिस कैसे हैं आपस में परपेंडिकुलर, मतलब उनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, मतलब थीटा 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है 0, तो ये क्या होगा इसमें 0, तो आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई क्या होगा, ठीक है, कोई भी ऑर्डर में हो, आई डॉट जे हो या आई डॉट के हो या जे डॉट के हो, कोई भी इसका होता है, बाकी कॉम्यूटेटिव होता है, ये लिखो या ये लिखो, ये लिखो या ये उल्टा कर दो, ये हमेशा क्या है, ठीक है। सी लेट ए वेक्टर बराबर a1, अब मैं i j के फॉर्म में, i j k के फॉर्म में एक वेक्टर लेट a वेक्टर बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल्स टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, देन a डॉट b क्या होगा ये निकालना, ठीक है, a वेक्टर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, b वेक्टर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, तो a डॉट b निकालना है, तो ठीक है निकाल लेते हैं, तो a डॉट b क्या होगा बेसिकली, a डॉट b इज इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है, इसका डॉट इसके साथ b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ठीक है, जैसे a डॉट b में हम मल्टीप्लाई करते थे वैसे यहां पर करते हैं, ठीक है, क्या इसका इसके साथ, तो क्या होगा देखो a1 b1 है ना, a1 b1 और i डॉट i क्या हो जाएगा बेसिकली i स्क्वायर, या पहले पूरा लिख दें क्या i डॉट i, चलो प्लस a1 b2 i डॉट j, ठीक है, मैं पूरा एक बार लिख दे रहा हूं बट उतना जरूरी नहीं है, ठीक है, a1 b3 i डॉट k, ठीक, a2 b1 j डॉट i प्लस a2 b2 j डॉट j प्लस a2 b3 j डॉट k, ठीक है, प्लस a3 b1 a3 b2 एंड a3 b3, यहाँ पे आएगा k डॉट i k डॉट j, ठीक है, प्लस k डॉट, ठीक है, इतना जरूरी नहीं था लिखना बट मैं लिख, ठीक है, कोई नहीं, तो देखो a डॉट b क्या आ गया a1 b1 और i डॉट i क्या होगा i स्क्वायर, और i स्क्वायर बेसिकली 1, या मैंने तो पहले भी लिखा i डॉट i क्या होता है 1, तो अच्छा पहले ये पढ़ लेते हैं, i डॉट j क्या होगा 0, तो i डॉट j 0 इसलिए ये 0, i डॉट k भी 0 तो ये भी 0, j डॉट i 0, j डॉट k 0, k डॉट i 0, k डॉट j 0, ठीक है, तो बचा क्या a1 b1 और i डॉट i 1, तो ये लिखेंगे प्लस ये 0 ये 0 ये 0 ये a2 b2 और j डॉट j 1, तो ये भी हो गया, प्लस ये 0 ये 0 ये 0 और ये प्लस a3 b3 k डॉट k, तो ये आ गया a डॉट b, ठीक है, मतलब कैसे मल्टीप्लाई हुआ ये तुम देख सकते हो, पहले नोट कर लो इतना,
जब वेक्टर i j k के फॉर्म में गिवन है तो a डॉट b क्या होगा, दिस डॉट दिस, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई होगा देखो, डायरेक्ट, ये तो मैं पूरा एक बार करना था इसलिए लिख दिया, बट डायरेक्ट तुम कैसे लिखोगे, i वाला i के साथ मल्टीप्लाई करो, तो a1 b1 1 i डॉट i 1, ठीक है। यदि यहाँ पे माइनस होता तो ऑब्वियस सी बात है, माइनस टाइम्स a1 b1 आ जाता, ठीक है। तो साइन में कोई दिक्कत नहीं होगा, i वाला i के साथ किए, j वाला j के साथ करो, a2 b2 1, सब प्लस है इसलिए प्लस आ रहा है, और k वाला k के साथ a3 b3, ठीक है। तो इस तरीके से तुम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यदि मान लो एक वेक्टर दिया हुआ है, a वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, और b वेक्टर गिवन है -3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो a डॉट b यदि निकालना है तो डायरेक्ट i वाला i के साथ तो 2 और -3 तो -6 i डॉट i 1 प्लस 3 4 जा 12 j वाला j के साथ और j डॉट j 1, फिर 4 2 जा -8 माइनस साइन है -8 और k डॉट k 1, बस i j j k k i वाले को नहीं मल्टीप्लाई करना, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 से 14 तो आ गया -2, ठीक है। तो यदि वेक्टर फॉर्म में a वेक्टर एंड b वेक्टर गिवन है तो a डॉट b तुम इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। नोट कर लो यहां पे, ठीक है। तो a डॉट b क्या आ गया, इसी में जो भी नेक्स्ट पॉइंट चल रहा होगा वो लिख लेना, a डॉट b क्या आ गया, तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ठीक है। अच्छा, a डॉट b और क्या होता है फॉर्मूले से, तो वो होता है मॉड a मॉड b cos थीटा, है ना। a डॉट b क्या होता है मॉड a मॉड b cos थीटा, ठीक है। मॉड a क्या होगा, तो a वेक्टर क्या है, a वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, है ना। तो मैंने तुम्हें पहले बताया है कि मॉड a हम कैसे निकालते हैं, मॉड a का, अच्छा देखो आप थोड़ा सा और सीखो, मॉड a का मतलब a डॉट a, मॉड a का मतलब a डॉट a रूट के अंदर, है ना। तो a डॉट a क्या हो, मतलब इसका डॉट इसी के साथ, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अभी मैंने बोला i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये हो गया मॉड। तो मैं तुम्हें जब ओपी वेक्टर पोजीशन वेक्टर बता रहे थे तब हम मैग्नीट्यूड निकाले थे ओपी वेक्टर का, मैंने बोला था i वाले का रूट के अंदर i वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर क्या होगा, तो वो हो जाएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट कर लो, तो इसी में कंटिन्यू करेंगे आगे। तो मॉड a पता है तुमको, मॉड b पता है, और a डॉट b क्या होता है मॉड a मॉड b cos थीटा, और a डॉट b भी तुमको पता है, ठीक है ना। पता क्या नहीं है cos थीटा, तो cos थीटा हम निकाल सकते हैं। तो मैंने तुम्हें पहले भी बोला इस रिलेशन का हम cos थीटा निकालने के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ से cos थीटा क्या होगा, तो cos थीटा हो जाएगा a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos को इधर ले जाओ तो cos इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू cos इनवर्स a डॉट b क्या है, ये यहाँ लिखो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये तो a डॉट b निकाल दिया। और मॉड a क्या आया था, मॉड a आया था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये तो मॉड a हो गया। और मॉड b क्या आया था b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, ये हो गया।
तो यदि ए वेक्टर फॉर्म में पता है, बी वेक्टर फॉर्म में पता है, तो ए डॉट बी आई वाला आई के साथ प्लस जे वाला जे के साथ प्लस के वाला के साथ, और ए डॉट बी मॉड बी cos थीटा होगा। मॉड ए निकाल सकते हो, मॉड बी निकाल सकते हो, तो cos थीटा यहाँ से ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, तो थीटा बराबर cos को उधर ले जाओ, cos इनवर्स a डॉट b अपॉन मॉड b, और a डॉट b लिख दी मॉड b, इससे तुम देख सकते। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, यहाँ तक तो ये लगभग डॉट प्रोडक्ट की थ्योरी खत्म हो गई। एक दो पॉइंट और बचा है प्रोजेक्शन, तो वो सब एक अलग पार्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का 3-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।